जय गुरुदेव। महात्मा मिले रास्ता बता दें तो भ्रम दूर हो जाएगा। मथुरा, दिसंबर 2005। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जिनमें छल नहीं है, कपट नहीं है, कोई दुराव नहीं है, उन्हें चाहिए कि स्वांग से गुरु को अपना बना लें या तुम उनके हो जाओ। ऐसी सूरतें वहाँ पहुँच जाती हैं, क्योंकि वहाँ कोई कपट नहीं है, कोई छल बल नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। प्रेम और उल्लास से कमाई करो। जब कभी न बने तो तड़पो, चीखो कि हमारे अंदर कमी है, इसलिए कमाई नहीं हो रही है। वह बेकार नहीं है कि ऐसे ही बैठ गए और खाना पूरी कर ली। जब तड़प होगी, लगन होगी तो चीज़ मिलती है। लगन होगी, तड़प होगी, तब उनसे प्यार होगा। तब यह सोचेगा कि कुछ कमाई कर ले, नहीं तो गुरु महाराज पूछेंगे कि क्या कमाया, तो हम क्या कहेंगे। जब ऐसे विचार रहेंगे तब कमाई होगी। तुम पैसा दे दो, कुछ और सामान दे दो, यह कुछ नहीं, यह तो यहाँ का व्यवहार है। परमार्थ का धन अलग है। जो चीज़ जिस मंडल की है वह उसी मंडल में रह जाती है, दूसरे मंडल में नहीं जा सकती। तुम सोचते हो कि हमने गुरु महाराज को धन दे दिया, सामान दे दिया, यह तो मिट्टी है, यहाँ का व्यवहार है। खुशी तो परमार्थ की कमाई से होती है। जो भजन करते हैं, आदेश मानते हैं, तो यह मानी बात है कि उस पर दया होगी ही। वैसे तो दया सब पर होती है, पर एक लायक होता है, एक नालायक होता है। जो बात नहीं मानेगा, अपने घाट पर नहीं बैठेगा, उसे कैसे दया मिलेगी। क्योंकि दया तो सूरत के घाट पर विशेष रूप से मिलती है। सूरत के घाट पर विशेष दया होती है। मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझसे कहा कि मेरे गांव में एक आदमी है, बहुत दबंग है, वो मुझसे नाराज़ है, मुझको मारेगा। मैंने उससे कहा कि तुम तेज़ी से जाना, वह देखेगा तो खड़ा हो जाएगा। तुम पैर छू लेना तो वह नहीं मारेगा। वह गया, जैसा उससे कहा था वैसे ही किया। जब वापस लौटा तो उससे पूछा कि उसने तुमको मारा। वह बोला कि नहीं, मैंने पैर छू लिया तो वह ठंडा हो गया। क्रोध शांत करने का उपाय होता है, चुप्पी साधे रहो। वह तो खुद ही अपने मन से लड़ रहा है, तुम अपना मन क्यों खराब करते हो। अपने घर जाने का रास्ता जीवों को कोई बताया नहीं, क्योंकि उनको खुद रास्ता नहीं मालूम है। कथा कहानियाँ सब सुनाते हैं, जो जानेगा रास्ता वही तो बताएगा। बिना रास्ता मिले आप घर नहीं जा सकते। आपका बस नहीं कि कर्मों के जाल से अपने आप निकल सको। आपकी बुद्धि संसार में उलझी हुई है। सही बात यह है कि अगर अकेले में बैठकर सोचा जाए तो यहाँ कुछ नहीं है, उसका खेल तमाशा है। हम अंधेरे में बैठे हैं इसलिए नहीं समझते। महात्मा मिल जाए तब ज्ञान दृष्टि खुले। ज्ञान दृष्टि है तो सब जीवों के पास, लेकिन खुल नहीं सकती जब तक महापुरुष नहीं मिलते। कर्मों का जाल पड़ा हुआ है, इसलिए जीवात्मा अचेत हो गई, जड़ में पड़ी है, जड़ क्रियाएं करते हैं। जीवात्मा तो बेहोश और अचेत है। 700 वर्षों से महात्मा आए, उन्होंने समझाया। जब वो मिल जाएंगे तो तुमको समझाकर रास्ते पर लगा कर घर पहुंचा देंगे। वो मिलते नहीं हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक करते हो कि कभी मथुरा चले गए, कभी रामेश्वर चले गए, कभी और कहीं चले गए, वहाँ भी अंधेरा है। महात्मा मिले रास्ता बता दें तो भ्रम दूर हो जाए, अंधेरा चला जाए। महात्मा जब जब आए वो इतनी सादगी में रहे कि उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। किसी ने जूते गांठे, किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने दुकान किया, किसी ने हल चलाया। तुम तीर्थ में जाते हो तो तुम्हें महात्माओं की खोज करनी चाहिए। असली जल तो सत्संग ही है। उस नदी जल में तो मछलियाँ रहती हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली, तो आप एक डुबकी लगाओगे तो क्या मुक्ति मिल जाएगी। जब आपको सत्संग मिलेगा तब जीवात्मा का काम होगा। समझदारी से, विवेक से सत्संग सुनो।
वचनों को सुनो। जिसमें पास हो चीज़ होगी वह मिल जाएगी। तुमने भगवान को नहीं देखा, कल्पना में उसकी मूर्त बना ली और उसकी आरती करते हो। यह तो जाना नहीं कि वह कहाँ है, कहाँ उसकी आरती हो रही है। उसको देखा नहीं, किसी से पूछा? वह तो चेतन है, उसकी आरती चेतन की आरती है। समय खराब मत करो, भजन कर लो, समय निकल जाएगा। कोई काम नहीं आता है तब चोट लगती है, तब रोते हो। पढ़ना लिखना चतुराई दिखाना यह तो आसान काम है, भजन कर लो। पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। भजन में लगे रहो। जिसने भी किया धीरे धीरे अपना काम कर लिया। जो जल्दबाजी करता है वो अपना नुकसान कर लेता है। महात्मा किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहते। वो तो चाहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर रहें, अपना अपना काम खेती दुकान दफ्तर का करें, बाल बच्चों की सेवा करें और भजन करें। धीरे धीरे लगे रहें तो महात्मा नशा नहीं चढ़ने देंगे, भजन का नशा हजम कराते रहेंगे। अगर ऐसा न करें तो साधक अपना नुकसान कर लेगा। और दुनिया भी कम पागल नहीं है, कुछ का कुछ समझने लगती है। बात यह समझने की है और सबको समझाना चाहिए कि यहाँ थोड़े दिन रहना है, फिर तो चले जाना है। तो जिस काम के लिए तुमको भेजा गया उस काम को तुम कर लो। प्रारब्ध का भोग दूसरी तरह का होता है, खान पान बिगड़ने का भोग दूसरी तरह का होता है। जब भजन करोगे तो भूख अपने आप कम होने लगेगी, खाना कम हो जाएगा, क्योंकि जब सूरत का सिमटाव होता है पाचन क्रिया कमज़ोर होने लगती है। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक आदमी गया और कहने लगा कि आप मुझे भगवान को दिखा दें। महात्मा बोले कि तेरे बदन में दर्द है तो अपना दर्द मुझे दिखा दे। यह बोला, यह कैसे हो सकता है? महात्मा ने कहा कि जैसे तेरे बदन में दर्द छिपा है पर मैं कैसे दिखाऊं, उसके लिए आले की ज़रूरत है। आज एक साधक ने कहा कि मैं भजन पर बैठा था तो ऊपर से बुलाने की आवाज़ आ रही थी। तो ऐसा होता है, अब तुम यहाँ किसी से प्यार करते हो, तुम्हारी सूरत उधर जाती है तो वह टेर लगाता है। यहाँ प्यार में कमी होगी तो वह उधर नहीं जा सकेगा। अंदर प्यार होना चाहिए, ऊपर कहने से नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मालिक सबका रखवाला है, उस पर विश्वास रखो। जो उस पर विश्वास करता है उन सूरतों पर कृपा दया जल्दी हो जाती है। पर तुम उधर प्यार नहीं करोगे, मन डावाडोल रहेगा तो उधर भी प्यार नहीं होगा। उधर युक्ति यत्न नहीं करोगे, जब इधर प्यार करोगे तो युक्ति यत्न से भजन करोगे तब काम बनेगा। गुरु इधर मिलते हैं, इधर प्यार करोगे तो युक्ति यत्न से भजन करोगे तब काम बनेगा। गुरु इधर मिलते हैं, इधर प्यार कराकर उधर ले जाते हैं, उधर आवाज़ देते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं। शब्द सुनो तो उसमें लय होने की कोशिश करो। जब तक लय नहीं होगी शब्द तो आएगा पर चढ़ाई नहीं होगी। जब लय होने लगोगे तो शब्द धीरे धीरे साफ होता जाएगा और अपनी तरफ खींचेगा। जय गुरुदेव।